15 मार्च 2025 को इटली और फ्रांस के दो साइंटिस्ट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्लेम करते हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान गिज़ा पिरामिड्स की तरफ वापस खींच लेता है। उनका कहना होता है कि पिरामिड्स के नीचे सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि एक पूरा छुपा हुआ स्ट्रक्चर मौजूद है जो हज़ारों सालों से इंसान की नज़रों से दूर रहा। इस क्लेम के मुताबिक गिज़ा के नीचे ट्यूब जैसी शाफ्ट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सीधा नीचे जाकर दो फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े चेंबर्स से कनेक्ट होता है। और जैसे ही ये बात इंटरनेट पे आती है लोगों के लिए पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं रहते बल्कि एक नया राज्य बन जाते हैं। सदियों से लोग ये मानते आए हैं कि पिरामिड सिर्फ एंशियंट इजिप्ट के फ़ाराओन के मकबरे थे, लेकिन जब बात 2 किलोमीटर नीचे तक जाने वाली शाफ्ट्स की आती है तो सवाल उठता है कि इतना गहरा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिर्फ दफन के लिए क्यों बनाया गया। सहारा डेजर्ट के बीच गिज़ा का वो इलाका जहाँ 3 पत्थर के अजीम पहाड़ खामोशी से खड़े हैं, वक्ता यहाँ जैसे रुक सा गया हो। ना आंधी इन्हें हिला सकी और ना ही सदियों का बोझ इन्हें मिटा सका। खूफू खाफरे और मेनकौरे के ये पिरामिड सिर्फ इजिप्ट की शान नहीं बल्कि इंसानी तारीख के सबसे गहरे राज्यों में से एक हैं जिन्हें समझने की कोशिश साइंस आज भी कर रही है। सोचिए कि एक एक पत्थर जिसका वजन बुलडोजर या फुली लोडेड कार्गो कंटेनर के बराबर है, ऐसे 23 लाख पत्थरों को बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतनी परफेक्शन से कैसे जोड़ा गया। अब तक जो डिस्कवरीज पिरामिड्स के अंदर हुई हैं उनसे ये तो पता चलता है कि ये फ़ाराओन के टूम्स थे, लेकिन सिर्फ टूम्स होने का जवाब हर मिस्ट्री को ख़त्म नहीं करता। गिज़ा प्लेटो पर 3 बड़े पिरामिड्स हैं जिनमें सबसे बड़ा खुफू है, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है, दूसरा खाफरे और तीसरा मेनकौरे। और इन तीनों के अंदर बरियल चेम्बर्स मिल चुके हैं। खुफू और खफरे के बरियल चेम्बर्स में सार्कोफागस मिले, लेकिन उनके अंदर कोई मम्मी नहीं थी, जिसकी वजह से ये सवाल उठता रहा कि क्या यहाँ कभी कोई दफन भी था या नहीं। इसका जवाब मेनकौरे के पिरामिड से मिलता है, जहाँ 1837 के एक्सपेडिशन में एक मम्मी मिली, लेकिन जब सार्कोफागस को रिसर्च के लिए ब्रिटेन ले जाया जा रहा था तो शिप समंदर में डूब गई और वो सार्कोफागस हमेशा के लिए खो गया। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने यह मान लिया कि बाकी दो पिरामिड्स में भी कभी मम्मीज होंगी जो शायद लूटर्स ले गए। लेकिन अगर ये सिर्फ मकबरे थे तो इतनी एडवांस ज्योमेट्री, परफेक्ट अलाइनमेंट और इतनी गहरी मिस्ट्रीज की ज़रूरत क्या थी। कुछ लोग इसे एलियंस से जोड़ते हैं, कुछ इसे एंशियंट एनर्जी ग्रिड्स का हिस्सा बताते हैं, लेकिन पिरामिड्स की अलाइनमेंट एक अनडिनाएबल फैक्ट है। हज़ारों साल पुराने होने के बावजूद गिज़ा के पिरामिड्स बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस के मुताबिक अलाइंड है। इतनी एक्यूरेसी के आज के जीपीएस सिस्टम्स भी हैरान रह जाते हैं। ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या किसी ऐसी नॉलेज का नतीजा जो आज हम खो चुके हैं, इस पर बहस आज भी जारी है। पिछले 150 साल तक साइंस सिर्फ पिरामिड्स के ऊपर के स्ट्रक्चर को समझने में लगी रही, लेकिन असली कहानी शायद नीचे छुपी हुई थी। 15 मार्च 2025 को इटालियन साइंटिस्ट कोराडो मलंगा और फिलिपो बायोंडी ये दावा करते हैं कि उन्होंने सिंथेटिक एपर्चर रेडार की मदद से पिरामिड्स के नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स डिटेक्ट किया है। उनका कहना होता है कि खाफरे पिरामिड के नीचे 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर है जो शायद तीनों पिरामिड्स के नीचे फैला हुआ है। उनके मुताबिक नीचे 8 वर्टिकल शाफ्ट्स हैं जो लगभग 650 मीटर गहरी जाती हैं और हर शाफ्ट के गिर्द स्पाइरल स्टेयरकेस जैसी स्ट्रक्चर मौजूद है। सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई जाती है कि इन शाफ्ट्स के नीचे दो बहुत बड़े चैम्बर्स हैं जो साइज में दो फुटबॉल फील्ड्स के बराबर हैं। इस क्लेम के बाद हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की दुनिया में एक नई बहस शुरू हो जाती है कि क्या पिरामिड्स का असल पर्पस कुछ और था। 1905 में निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि पिरामिड्स अर्थ की इंटरनल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बनाए गए थे और वो इसी सोच पर वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे। टेस्ला की मिस्टीरियस डेथ के बाद उनका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, लेकिन ये नए क्लेम्स उनकी थ्योरी को दोबारा जिंदा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ रेडर से इतनी गहरी चीज़ का पता कैसे चला जो ज़मीन के 400 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट में लगा हुआ है। नॉर्मल रेडर सिग्नल ज़मीन से टकराकर वापस आते हैं और सिर्फ कुछ फीट तक ही अंदर जा सकते हैं। पत्थर के अंदर घुसना उनके लिए नामुमकिन होता है। इन देयर सन एंड बी हैव एज अ बाई। तो फिर 2 किलोमीटर नीचे का स्ट्रक्चर कैसे डिटेक्ट हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है। साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशंस को सिग्नल के तौर पर यूज़ किया जो हवा ट्रैफिक और नाइल रिवर के फ्लो की वजह से पैदा होती हैं। ये माइक्रो वाइब्रेशंस ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर डिफरेंट पैटर्न्स बनाती हैं, बिल्कुल जैसे खाली और भरे डब्बे की आवाज़ अलग होती है। इसी वाइब्रेशन डेटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने एनालाइज करके एक 3 मॉडल बनाया जो सिर्फ एक अंदाज़ा है कि नीचे क्या हो सकता है। ये कोई एक्चुअल तस्वीर नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन है जो कैविटीज़ और सॉलिड एरियाज़ के फ़र्क को दिखाता है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सकवेशन ज़रूरी है,
लेकिन इजिप्शियन गवर्नमेंट पिरामिड्स के नीचे खुदाई की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं। साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी सच में काम करती है तो पहले उसे किसी ऐसी जगह टेस्ट किया जाए जहाँ नीचे का स्ट्रक्चर पहले से मालूम हो। फेमस इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास भी इन क्लेम्स को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करार देते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद गिजा पिरामिड्स की मिस्ट्रीज खत्म नहीं होती, बल्कि हर नए क्लेम के साथ और गहरी होती जा रही हैं। ग्रेट पिरामिड का जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट 29.9792458 नॉर्थ है, जो सरप्राइजिंगली स्पीड ऑफ लाइट के नंबर 29 करोड़ 97 लाख 92 हजार 458 से मिलता जुलता है। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि साइंस भी इस पर पूरी तरह से कोई जवाब नहीं दे सकती। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पिरामिड की ज्योमेट्री में गोल्डन रेशियो भी परफेक्टली फिट होता है, जो नेचर और यूनिवर्स में बार बार नजर आता है। 4500 साल पहले इतनी एडवांस्ड मैथमेटिकल नॉलेज का होना सिर्फ इत्तेफाक था या किसी भूली हुई सिविलाइजेशन का सबूत? अगर नीचे के ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स कभी कंफर्म हो जाते हैं तो पिरामिड्स के बारे में हमारी पूरी सोच बदल सकती है। शायद जिन लोगों ने ज़मीन के ऊपर ये पत्थर के पहाड़ बनाए, उन्होंने ज़मीन के नीचे भी अपने राज्य छुपा दिए। गीज़ा पिरामिड्स आज भी खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा सवाल पैदा कर रही है। और शायद सच ये है कि पिरामिड्स के असल बिल्डर्स और उनका असल मकसद अभी भी इंसानी सोच से काफ़ी आगे है।